मेरे बाबा की 12वीं जयंती पर मेरी स्मृतियाँ 5 अप्रैल 2025। मेरे दादाजी की यादों का एक सागर मेरे पास है। उनका जन्म 5 अप्रैल 1905 को हुआ था और वे 3 अगस्त 1998 को स्वर्ग सिधार गए, जो कि 24 साल पहले की बात है। एक विशाल गांधीवादी व्यक्तित्व, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपनी फलती फूलती वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी। वे 2 बार विधायक रहे और बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी, 8 बार नगर पार्षद और लगातार 20 वर्षों तक छपरा नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने शहर के गरीबों के लिए इतना काम किया होगा कि उन्हें आज भी इतना सम्मान मिलता है। श्री ब्रजेंद्र बहादुर अपनी माँ और बहुत प्यारी बहन, जो 2 पीढ़ियों के लिए फुआ थीं, के लिए बबुआ, अपने दोस्तों के लिए बिरजू बाबू, अपने बच्चों के लिए बाबूजी, अपने नाती पोतियों के लिए बाबा, छपरा के सभी लोगों के लिए चेयरमैन साहेब। यह सम्मान छोड़ने के 50 साल बाद और उनके निधन के 20 साल से अधिक समय बाद भी, और डुमरसन बारी पट्टी एस्टेट के निवासियों के लिए मलिक, जो आज भी सम्मान से अधिक स्नेह के कारण है। उनका जीवन सादगी और उच्च विचारों का प्रतीक था। जब वे मात्र 2 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी मां ने उन्हें उतनी ही कुशलता से पाला जितनी कुशलता से उन्होंने अपने स्वर्गीय पति की संपत्ति का प्रबंधन किया, कई बार अत्यंत कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए। उस समय की प्रथा के अनुसार पटना विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने वकील बनना चुना। वे 32 साल की उम्र में छपरा नगर पालिका के सबसे युवा अध्यक्ष बने और उसके बाद लगातार 5 कार्यकाल तक निर्विरोध उस पद पर बने रहे। उनका दिन सुबह शिवालय में पूजा से शुरू होता था, जो उनके पूर्वजों ने बनवाया था। इसके बाद घर के ठाकुरबाड़ी में आरती होती और हम प्रसाद का इंतजार करते। पूर्णिमा के दिन ठाकुरबाड़ी में हरि कीर्तन होता था, जो अनिवार्य था। रामनवमी और कृष्णाष्टमी गंभीर अवसर थे। वहीं होली, दशहरा, शिवरात्रि और झूलन को वे बड़े धूमधाम से आयोजित करते थे। घर में ठाकुरबाड़ी, मंदिर और लगभग हर हफ्ते होने वाली पूजा और भेंट के लिए एक पुजारी होता था। उन्होंने शहर के लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की या उनके हिस्से रहे और उनके रोजमर्रा के कामों में शामिल थे। इसके अलावा मानद न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका, जो राज्य सरकार ने उन्हें सम्मान में दी थी, अपने खेतों और बागों का प्रबंधन और शहरवासियों के विवादों का निपटारा उनकी निजी कचहरी में, ये सब उन्हें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक व्यस्त रखता था। उनका हास्यबोध गजब का था और उनकी हंसी मजाक हमें हंसाने में कभी असफल नहीं होती थी। अंग्रेजी से जूझते उनके समकालीनों और अंग्रेज प्रशासकों के साथ उनकी मुलाकातों की कहानियां शानदार थीं। उनके अनुयायियों की हामेहा मिलाने वाली कहानियां सुनकर हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। शहर में स्वतंत्रता से पहले और बाद में वे घोड़ा गाड़ी से चलते थे, जिसे वे कभी कभी खुद चलाते थे, या फिर एक काली शेवरले में, जिसका एक आम ड्राइवर था, शिवनाथ। अगर उनकी जेब में पैसे होते तो वे उन लोगों को दे दिए जाते जो जरूरतमंद होते, न कि अपनी जरूरतों पर, जो इंतजार कर सकती थीं। वे फारसी में पारंगत थे, जिसे वे पढ़, लिख और बोल सकते थे, साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और कैथी में भी। छपरा में हमारी छुट्टियों की यादें ऐसी हैं जैसे सपनों से बनी हो। होली, गर्मी की छुट्टियां, दशहरा और सर्दियों की छुट्टियां, लगभग साल के 6 महीने कॉलेज के दिनों तक छपरा में बीतते थे। हर दिन उनके द्वारा पूरी तरह से नियोजित होता था और कितना मजा आता था। भोजन एक निरंतर चलने वाला उत्सव था, जिसमें दिन भर घर में बनी खास तैयार की गई ठेकुआ, कई तरह के लड्डू, आंवले का मुरब्बा, खुरमा, निमकी, भटुआ का मुरब्बा, पेटह, कई अनगिनत प्रकार के अचार और बाबा के बागों से मौसमी फल शामिल होते थे, जो अम्मा, मेरी दादी की निगरानी में तैयार होते थे।
आम के मौसम में हर दोपहर बच्चों के लिए आयोजित आम खाने की प्रतियोगिता मजेदार और हास्यास्पद दोनों होती थी, जिसमें आम हर किसी पर बिखरे होते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी बर्बाद न हो, गिनती के दौरान छिलके और गुठली की जांच की जाती थी। अगर कोई मांस छूट जाता तो प्रतियोगी अयोग्य घोषित हो जाता। कुछ व्यंजन जो अम्मा हमारे लिए बनवाती थीं, हमें सुबह और शाम को परोसे जाते थे। लेकिन रोचक बात यह थी कि कुछ को गुपचुप तरीके से चुराया जाता था, एक अच्छे जासूसी अभियान की तरह कमांड की श्रृंखला बनाकर, जहां से बड़े थे वहां से स्टोर रूम तक। इससे दोपहर के समय अम्मा के व्यंजनों पर छापेमारी की बात किसी को पता नहीं चलती थी, जो आमतौर पर कनस्तरों और बड़े कांच के जार में रखे जाते थे। और जब खाना नहीं खा रहे होते तो हम चचेरे भाई बहनों का झुंड दिन में और देर रात तक कई खेल खेलते। कैरम, ताश, लूडो, बैकटेल, हॉपस्कॉच, पिट्टू, विषमृत, डार्क रूम, टेनिस बॉल, क्रिकेट, चीज पट्टा, फुटबॉल, बैडमिंटन, बम पार्टी, अंताक्षरी, चोर सिपाही, कबड्डी, गुड़िया, आई स्पाई, गुड्डी, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा और लट्टू। कोई भी खेल सोच लीजिए, हमने उसे उस विशाल घर के किसी हिस्से में या ज्ञान मार्ग पर हमारी प्यारी बेबी मौसी के घर पर खेला, जो ठीक 5 मिनट की दूरी पर था, जहां हमारे कई गैंग के सदस्य थे। पारिवारिक समारोहों में मजा, खेल और संगीतमय सत्र आँखों और कानों के लिए एक दावत थे। संगीत उस समय भी और आज भी परिवार का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें मेरे पिता सभी के गुरु थे। रविवार का सत्संग भवन में सत्संग, जहां पूरा मोहल्ला बाबा के प्रवचन और पापा के भजनों को सुनने के लिए इकट्ठा होता था। मैं तबला बजाता था। यह परिवार के लिए एक बड़ा सीखने का अवसर था। रोजाना शाम के संगीत सत्र, नाटक और ड्रामे जो पिता के निर्देशन में खेले जाते थे, और सभी त्योहार सभी प्रकार के दिव्य संगीत से भरे दिनों के होते थे। घर के एक बरामदे में परिवार के दर्शकों के लिए एक मंच बनाया जाता था। यह सब बी क्लब के तत्वावधान में आयोजित होता था, जिसे फिर से पिता ने स्थापित किया था। खैर, बी का मतलब है बिलो स्टैंडर्ड, और चचेरे भाई बहनों में से जो सबसे योग्य होता था, उसे इस प्रतिष्ठित पद के लिए नामित किया जाता था, बाबा की सहमति से। 1 से 10 के पैमाने पर अंक जीते जाते थे, और यह पूरी तरह से योग्यता पर नहीं, बल्कि मनोरंजन के हिसाब से होता था, जो व्यक्ति बाकी परिवार के लिए पेश करता था। यह क्लब आज भी फल फूल रहा है, हालांकि इसके सदस्य अब 40 साल से ऊपर के हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। गर्मियों में लगभग 40 परिवार के सदस्य कोठा पर सोते थे, जहां शाम को पानी छिड़का जाता था। यह रात के खाने से पहले और बाद में एक और नॉन स्टॉप मनोरंजन सत्र होता था। इसमें अंताक्षरी, भूतिया कहानियां और किसी की कीमत पर मजाक करने के नए नए तरीके शामिल होते थे। सोते हुए सुंदरियों पर मूछें बनाना एक आम शगल था। कोई भी नहीं बचता था। महादेव, जो जीवन भर परिवार के साथ रहे, मजे का कारण बनते थे, जैसा कि सुमन मामा, मनोरंजन मामा, बाबू केदार सिंह, बाबू अमर सिंह, अनंत चाचा, त्रिलोकी चाचा और कई अन्य दोस्त और रिश्तेदार करते थे। शामें घुघनी चूड़ा, गरम समोसे, सेव या आलू चॉप का आनंद लेते हुए दिन की गपशप या किसी नवीनतम फिल्म की कहानी सुनते हुए बीतती थीं, जो हम में से किसी ने देखी होती थी। बाबा की वजह से हम एक मजबूत परिवार के रूप में जुड़े और आज भी हैं। और भी कई यादें हैं, शायद कभी बाद में। छपरा नगर निगम ने उस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है, जहां बाबा ने अपना पूरा जीवन बिताया, और वे हमारे दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, पहाड़ तोड़ने की क्षमता और प्यार से भरे समुद्र जितने गहरे दिल वाले ऐसे लोग अब नहीं बनते।